टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम दोनों हाजिर हैं। आपको बताएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें, साथ ही साथ मनोरंजन और खेल का भी हाल। इसी के साथ में सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ नई अपडेट है। पीएम मोदी ने अब कौन सा रात को आकर एक नया संदेश जारी कर दिया, वो भी आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और सबसे पहले आपको वो वीडियो ही दिखाने वाले हैं आज हम खबरों में, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बीती रात को एक वीडियो पोस्ट करते हुए देखे गए रील फॉर्मेट में इंस्टाग्राम पर। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की तरफ से सबसे पहले एक वीडियो डाला गया था और उस पर जो उन्हें फीडबैक मिला उसके लिए उन्होंने अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने जेंसी को थैंक यू कहा, फ्रेंड्स कहा और इसी के साथ में जो फीडबैक उनको मिला था उसे इम्प्लीमेंट किया है, ये बात भी उन्होंने कही। तो देखिए, एक बार फिर से युवाओं के साथ में बातचीत करने का प्रयास करते हुए, उनके साथ में कनेक्ट करने का प्रयास करते हुए पीएम मोदी नजर आया। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड। तो सबसे पहला वीडियो शेयर किया था और अब ये दूसरा वीडियो आया है जो कि काफी पसंद किया जा रहा है। दरअसल पहले वीडियो की अगर बात की जाए तो 40 करोड़ से ज्यादा लोग उस वीडियो को अब तक देख चुके हैं। वहीं ये वाले वीडियो के ऊपर भी 40 लाख से ज्यादा जो व्यूज हैं वो फिलहाल आ गए हैं, जिसके बाद में अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं हैं उसकी बाढ़ भी आ गई है इंस्टाग्राम पर। एक बार आपको फिर से सुनवाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बात करेंगे वंदे मातरम बिल की, जिसका विरोध लगातार विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और साथ ही साथ हंगामा भी किया जा रहा था। दरअसल इस बिल के आने के बाद में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान की तरह ही वंदे मातरम को ट्वीट किया जाएगा। वंदे मातरम बिल तो मॉनसून सेशन के पहले दिन ही पेश होना था। संसद में भारी हंगामे की वजह से ये बिल पेश नहीं हो सका था, लेकिन शुक्रवार को विपक्ष के काफी शोर शराबे के बीच राज्यसभा में ये बिल आखिरकार पेश हो गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में ये बिल पेश किया। माननीय गृह मंत्री की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 का संशोधन करने के लिए विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। संसद के ऊपरी सदन में वंदे मातरम बिल को लेकर तो हंगामा हुआ ही, सदन के बाहर भी विपक्ष ने इस बिल को लेकर सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए। देखिए, ये मुझे लगता है देश का ध्यान भटकाने की एक कोशिश है केंद्र सरकार की। अभी सारी जनता छात्रों के मुद्दों को लेकर आंदोलित है, उनके साथ न्याय हो, उनके भविष्य से खिलवाड़ न हो, इसके प्रयास में लोग लगे हुए हैं। और ऐसे समय में इस बिल को लाने का क्या मतलब है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने भी वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा कि ये किसी पर थोपा नहीं जा सकता। ठीक है, पास होने दीजिए, जैसा होगा हुकूमत की जो गाइडलाइन होगी देखा जाएगा। उस पर हम सम्मान करते हैं, लेकिन जबरदस्ती आप किसी पे थोप थोड़ी सकते। क्या वंदे मातरम गाएंगे? हाँ, क्या वंदे मातरम गाएंगे? आप मुझे गवाएंगे जबरदस्ती।
बता दें कि इस ऐतिहासिक बिल का मकसद राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को भी वही कानूनी सुरक्षा देना है जो अभी राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान यानी जन गण मन को मिली हुई है। और अगर ये बिल संसद से पास हो जाता है तो जानबूझकर वंदे मातरम के गायन में बाधा डालना, उसे रोकना या कार्यक्रम में व्यवधान पैदा करना कानून के तहत अपराध माना जाएगा। फिलहाल ये केवल एक विधेयक है, कानून नहीं। अब इस पर संसद में चर्चा होगी, दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून लागू होगा। वंदे मातरम बिल को लेकर सरकार का साफ कहना है कि वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय पहचान का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है, इसीलिए इसे भी राष्ट्रीय गान की तरह कानूनी सुरक्षा देने की जरूरत है ताकि इसके सम्मान को बनाए रखा जा सके। सीजेपी प्रोटेस्ट की तो आज वीकेंड होने की वजह से भीड़ बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी की वजह से पुलिस ने चाक चौबंद बढ़ा दिए हैं। कई सारे जो बैरिकेडिंग्स हैं उनको वेल्डिंग करके और ज्यादा टाइटली सील किया जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई है क्योंकि भीड़ बढ़ने की आशंका और ज्यादा बताई जा रही है। साथ ही साथ जो बैरिकेडिंग है उनको मजबूत किया गया है। जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्तों पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लिए बिना जाएंगे तो नहीं यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं। सदन सवाल चर्चा क्या सभा समिति द्वारा की गई, अगर सरकार तैयार है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है। आज शनिवार है और कल रविवार है, लिहाजा छुट्टी होने की वजह से प्रदर्शनकारियों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। सामने की तरफ सफेद जो आपको कपड़ा नजर आ रहा होगा, सफेद पॉलिथीन आपको नजर आ रही होगी, पीली चादर आपको नजर आ रही होगी, वहां पर ये कॉकरोच जनता पार्टी का मंच है और उस मंच में ही तमाम जो अनाउंसमेंट है और तमाम जो लीडर्स हैं वो यहाँ आते हैं और यही इसी मंच से तमाम जो समर्थक हैं उनको संबोधित करते हैं। हालांकि सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत की वजह से पिछले कई घंटों से कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अभी कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है और जहां तक अरेंजमेंट्स की बात है, जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं और उनकी जो ब्रीफिंग है वो प्रॉपर है। और सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि किसी भी स्थिति में शांति व्यवस्था को भंग न होने दिया जाए। उधर सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीप के आशंका जता रहे हैं कि सरकार प्रदर्शनकारियों को फिर से गिरफ्तार कर सकती है। सुनिए दीप के क्या कह रहे हैं। और एक इनपुट मिला है मुझे अभी जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ क्यों अरेस्ट करना है। हम तो शांति से बैठे हुए यहाँ पर आज 35 दिन हो चुके हैं। शांति से बैठे हुए इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। भाई क्या करोगे? हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्या दिक्कत है आपको भारत के संविधान से जो आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं? उधर अफवाहें ये भी फैल रही हैं कि जंतर मंतर क्षेत्र में फूड डिलीवरी ऐप पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसे गलत और फर्जी बताया है, लेकिन सियासत करने वाले अलग ही नैरेटिव गढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नोटबंदी के बाद फूड बंदी की जा रही है। आप ये भी समझ लीजिए कि दिल्ली पुलिस ने अपनी एडवाइजरी में क्या कहा है। वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करें, ऐप आधारित मोबिलिटी को नियंत्रित करें, नोटिफाइड इलाकों में गैर जरूरी यात्रा करने से बचें, लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी अपने काम नियंत्रित करें, राइड हेलिंग, फूड डिलीवरी प्रतिबंधित इलाके में कामकाज कम करें। उधर जंतर मंतर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था के बीच टीएमआरसी ने लगातार तीसरे दिन सुबह 7:30 बजे से 18 मेट्रो स्टेशन को बंद रखने का फैसला किया है।
हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर सिर्फ इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। यात्रियों से यात्रा से पहले मेट्रो एडवाइजरी देखने की अपील की गई है। और अब बात करेंगे दिल्ली पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस कैमरास की, जो कि अब जंतर मंतर पर भी लगा दिए गए हैं अन्य जगहों की तरह, जिसके बाद में ये दिल्ली पुलिस सुनिश्चित कर रही है कि कोई जो अपराधी है वहां पर ना जाए, उनको फाइंड करके उनको जो पनिशमेंट है वो दी जा सके। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं प्रोटेस्ट में, वो ये कह रहे हैं कि हमारी जासूसी की जा रही है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से इन आरोपों को खारिज भी कर दिया गया है और ये कहा गया है कि एफआरएस कैमरों का इस्तेमाल केवल जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान के लिए किया जा रहा है ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। सिस्टम को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये सिस्टम है एफआरएस। आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि एफआरएस के जरिए जो वहां पर प्रोटेस्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी जासूसी की जा रही है। जबकि एफआरएस क्या होता है ये जानने के लिए इस वक्त हम एक कंट्रोल रूम में बैठे हुए हैं। ये वो कंट्रोल रूम है जो एफआरएस कैमरों को मॉनिटर करता है, एफआरएस किस तरीके से काम करता है। इसके लिए सबसे पहले हम आपको ये सिस्टम दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं इन तमाम जगहों पर फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, यानी इन कैमरों की जद में अगर कोई आता है तो उसके लिए क्या कुछ होता है। यहाँ पे सबसे पहले ये स्क्रीन पे आप ये देखिए और दूसरी साइड में इधर आप देखेंगे तो कुछ चेहरे आपको दिखेंगे। दरअसल ये वो चेहरे हैं जिनका कोई न कोई आपराधिक रिकॉर्ड पहले से रहा है। यानी एफआरएस क्या करता है, अगर एफआरएस कैमरे की जद में कोई क्रिमिनल आता है तो तुरंत वो उसको पहचानता है और कंट्रोल रूम में जो भी पुलिसकर्मी बैठे रहते हैं उनको इस बारे में जानकारी मिलती है, पिन पॉइंट करता है ये कैमरा, जिसके बाद फौरन उस आदमी से पूछताछ की जाती है, जानकारी हासिल की जाती है कि आखिरकार वो इस भीड़ भाड़ वाली जगह पर क्यों आया है, इसके पीछे मकसद क्या है। यानी साफ तौर पर जो क्रिमिनल हैं, जो असामाजिक तत्व हैं या जिन पर पहले कोई मुकदमे दर्ज हैं, उनको पहचान करने के लिए इस कैमरे को लगाया जाता है। चाहे 26 जनवरी की बात की जाए, 15 अगस्त की बात की जाए या भीड़ भाड़ वाले मार्केट जो हैं वहां पर इन कैमरों को सुरक्षा के लिहाज से लगाया जाता है ताकि असामाजिक तत्व पहुंचकर वहां पर कोई गड़बड़ी न फैला सके। और सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच में आज फिर से एक बार बातचीत दोपहर 12 बजे होने जा रही है और ये दूसरे राउंड की बातचीत एक बार फिर से होने वाली है। कल भी एक राउंड की बातचीत हुई थी और उसके बाद में क्योंकि सीजेपी लगातार इस मांग पर अड़ी हुई है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, इसी कारणवश एक बार फिर से बातचीत का रास्ता खोला गया है। तो ऐसे में एक दिन का समय मांगा गया था सरकार की तरफ से इस पूरी मांग को लेकर विचार करने के लिए और आज जवाब के साथ में सरकार प्रतिनिधियों से मिलेगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर जमे प्रदर्शनकारी छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार बाकी मांगों पर भी हामी भर रही है, लेकिन इस्तीफे पर खुलकर जवाब देने से बच रही है। इस्तीफे पर तकरार के बीच आज एक बार फिर दोपहर 12 बजे सीजेपी की सरकार से दूसरे राउंड की बातचीत होगी। दोपहर में सरकार ने फिर से एक और मुलाकात की बात की है और हमने बताया है कि हमें जल्द ही अब एक ठोस निर्णय इस मुद्दे पर चाहिए, वरना हम एक और नेशनल कॉल देने को मजबूर होंगे। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुधार के दृष्टि से परीक्षा में सुझाव नहीं। हमने उनको कहा है कि हम कल आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम आपसे जो चर्चा वो आपको बताएंगे। इससे पहले शुक्रवार को सीजेपी और सरकार के बीच करीब 2 घंटे की मीटिंग हुई। इसके बारे में जानकारी देते हुए सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा कि सरकार ने हमारी 2 मांगों को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर सहमति नहीं बनी।
सरकार ने जो 2 हमारी मांगे हैं, जो 3 हमारी मांगे हैं, उनमें से 2 मांगों पर काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और काफी इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट दिखाया है 1 करोड़ कॉम्पनसेशन पर। और जो लीगल केसेस की जो हमने बात की थी, ना सिर्फ जो अभी FIRs हुई है बल्कि एक सोवरेन गारंटी हमें दी जाए ताकि जो भी प्रोटेस्टर्स हैं यहाँ पे उन पे फ्यूचर में भी कोई FIR या लीगल केस ना हो। कॉम्पनसेशन और ये लीगल केसेस पे सरकार की तरफ से काफी पॉजिटिव रिस्पांस है, उन्होंने इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट भी किया है और हमें उम्मीद है कि जल्दी एक रिटर्न एग्रीमेंट भी हमें इस बाबत मिल जाएगा। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि मीटिंग में CJP ने सरकार के सामने किन मांगों को दोहराया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया जाए, नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए, आंदोलन करने वाले लोगों पर कोई कानूनी कार्रवाई ना की जाए। केंद्र सरकार मान रही है कि नीट परीक्षा में चूक हुई, सिस्टम में सुधार की बात प्रधानमंत्री मोदी लगातार कर रहे हैं, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी इस्तीफे से कम पर राजी नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि सरकार आज क्या प्रस्ताव लेकर मीटिंग में जाती है। नीट पेपर लीक के पूरे मुद्दे को लेकर खुद पीएम नरेंद्र मोदी अब जाकर एक्टिव नजर आ रहे हैं। और ऐसे में बीते 24 घंटे की बात की जाए तो 2 वीडियोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किए गए हैं और उसको लोग पसंद भी कर रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। नीट पेपर लीक मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 घंटे में दूसरी बार छात्रों से संवाद किया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। दरअसल बुधवार रात 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में युवाओं के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे पर एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया। कई मायनों में ये उन तरीकों से अलग था जिनमें प्रधानमंत्री आमतौर पर गंभीर राष्ट्रीय मुद्दों पर देश को संबोधित करते हैं। देश के लोग पीएम मोदी को प्राइम टाइम में बोलते हुए देखते रहे हैं। इस दौरान सरकारी YouTube चैनल और टीवी चैनल उनका संबोधन लाइव प्रसारित करते हैं। हालांकि बुधवार को उनका संदेश फोन के फ्रंट कैमरे से वर्टिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड किया गया था और उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत भी आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द मित्रों की बजाय फ्रेंड्स कहकर की थी। यानी पीएम मोदी जेन जी से डायरेक्ट कनेक्ट होने जा रहे हैं और इसका असर भी दिखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर करीब 5 करोड़ बार वीडियो देखा गया। करीब 40,000 लोगों ने वीडियो पर कमेंट किया। करीब 65,000 बार लोगों ने शेयर किया। करीब 2 लाख से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। पीएम मोदी के इस वीडियो मैसेज को एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम मोदी ने एक्स और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि ये स्टूडेंट्स का प्लेटफॉर्म है। ये सिर्फ प्रदर्शनकारियों का ही नहीं बल्कि देश भर के युवा इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और पीएम मोदी इसी प्लेटफॉर्म पर युवाओं को मैसेज देना चाह रहे हैं कि हम और आप एक ही पेज पर हैं। लिहाजा भरोसा बनाए रखिए, सब अच्छा होगा, सब सही कर देंगे।
पेपर लीक मामले को लेकर अब सरकार एक्शन में नजर आ रही है और एनटीए में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। अब तक अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात की जाए तो 47 से ज्यादा जो अधिकारी हैं उनको लेकर कई सारे बदलाव की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, पेपर लीक बिल और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, ये बात भी सुनिश्चित करने के लिए सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। और एनटीए के रिस्ट्रक्चर और रिफॉर्म का भी फैसला किया जाएगा, यानी एनटीए का नाम छोड़कर सब कुछ बदल दिया जाएगा, ये भी सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। शिक्षा प्रणाली को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए एनटीए को पूरी तरीके से लीक प्रूफ बनाने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं वो अभी की जा रही हैं।